हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी हम ट्रिगर सीखने की इस सीरीज़ में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे एक अमाउंट का फील्ड बना करके और उसके पेरेंट पे जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है सारे के अमाउंट को सम करके हम कैसे वहाँ पे शो कर सकते हैं पेरेंट वाले किसी भी फील्ड पे। ये चीज़ें अप्लाई किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने अमाउंट के लिए किया, हो सकता है कि परसेंटेज के लिए किया जाए, या हो सकता है कि किसी भी बिजनेस में, लाइक कोई बिजनेस है जिसपे उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हों किसी भी मेन ऑब्जेक्ट का। लाइक सपोज मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सपोज मान के चलो कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ इंडिया में। सो इंडिया में बहुत मल्टीपल स्टेट्स हैं। सो मल्टीपल स्टेट्स में कितने हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया में कितना टोटल सेल हो रहा है, इस तरीके के भी हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं ट्रिगर के थ्रू, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो मैंने बताया था कि आफ्टर इंसर्ट पे किस तरीके से किया जाता है। सपोज कि मैंने कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया, उसमें वैल्यू डाली तो वो ऐड करके अकाउंट पे दिख रहा था। सपोज कि मैंने अपडेट कर दिया वैल्यू, लाइक कि अगर मेरे पास एक अकाउंट है जिसका नाम रोहित है और फिर मैंने उसके 3 चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स बनाए और उस समय कुछ लाइक $100 $100 $100 ऐसे इंटर किया, तो वो टोटल ऐड होकर के $300 आ गया पेरेंट वाले पे। ये तो पहली बार में चला जाएगा इंसर्ट के समय। सपोज एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट पे मैं गया और $100 से उसको $200 कर दिया, तो वो हो जाने चाहिए पेरेंट पे $400। बट ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने अभी उसके लिए कोड लिखा ही नहीं है। तो उसके लिए कोड लिखने के लिए हमें सिंपली अभी इसमें कुछ नहीं करना होगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ करते आफ्टर अपडेट, तो चीज़ें काम करने लगेगी। सेम चीज़ें जैसे इंसर्ट के लिए काम कर रही थी उसी तरीके से अपडेट के लिए काम करेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर डॉट न्यू जो है, जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, वो हर बार नया वैल्यू लेकर के आता है जो करंट वैल्यू होगा वो। तो ये सेम कोड अपना चल जाएगा अपडेट के लिए भी और इंसर्ट के लिए भी। लेकिन सपोज मैंने अगर डिलीट कर दिया तो क्या ये चीज़ें चलेगी? मतलब कि मैंने डिलीट कर दिया और फिर मैं ये सारी चीज़ें चलाऊंगा। हो सकता है कि मैंने 3 अकाउंट में से एक अकाउंट डिलीट कर दिया हो, तो $200 दिखना चाहिए। तो क्या ये चीज़ें हो पाएगी? वो भी होगी। तो क्या मैं उसके लिए सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके और आफ्टर डिलीट अगर लिख दूँ तो क्या चीज़ें काम करेगी? तो ठीक है, ये तो मैं लिखूंगा ही, इससे तो चीज़ काम करेगी ही। बट क्या ट्रिगर डॉट न्यू वाले कॉन्टेक्स्ट पे वो काम करेगी? मतलब ट्रिगर डॉट न्यू लिख दिया मैंने और सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? जो हम चाहते हैं वो मिलेगा हमें? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम चीज़ें डिलीट कर चुके हैं। तो अगर हम डिलीट कर चुके हैं और आफ्टर इंसर्ट है, तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगर वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि डिलीट के साथ ट्रिगर डॉट न्यू नल रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो ना तो ये लूप चलेगा, ना तो ये कुछ भी सिलेक्शन का काम होगा। सबसे पहले तो यहीं पे कोड अपना फंस जाएगा और डिलीट ही नहीं होने देगा रिकॉर्ड को। ओके, तो इसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड और बाकी की चीज़ें सेम ही रहेंगी। यानी कि यहाँ पे 2 लूप चलाने होंगे। तो इन सब चीज़ों से मैं डील करने के लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रिगर में कोड ना लिख करके एक एपेक्स क्लास में कोड लिखूंगा और उस कोड को कैसे यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ओके, तो सबसे पहली बात कि हम ट्रिगर में कोड को क्यों नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं। ओके, बहुत सारे कोड्स लिखने होते हैं हमें। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम उसके लिए एक एपेक्स क्लास बनाते हैं, देन वहाँ से मेथड के थ्रू अपने कंडीशन के हिसाब से उसे कॉल कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ मैं अभी आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें हटाऊँगा और
सबसे पहले एक मैं क्लास बनाऊंगा, कोड को कॉपी करूंगा, वहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर टेस्ट करूंगा कि अपना कोड सही से रन कर रहा है या नहीं। सो करते हैं। तो ऐसा ही नाम रख लेता हूँ मैं एपेक्स का, टोटल कॉन्टैक्ट प्राइस कंट्रोलर करके ही नाम रख लूँगा मैं। आते हैं न्यू पे, एपेक्स क्लास पे, देन ये कर दिया मैंने पेस्ट और कंट्रोलर। देखता हूँ ये सेव लेता है कि नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी सेम नाम का है तो सेव हो गया, क्योंकि वो एक ट्रिगर है और ये एक एपेक्स क्लास है। आई मीन सेम नाम का मैं सीएमपी फाइल भी ऐड कर सकता हूँ, VF पेज वगैरह वगैरह, बट सेम नाम का एपेक्स नहीं बना सकता या सेम नाम का ट्रिगर नहीं बना सकता। ओके, अब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो चलो एक मेथड बना लेते हैं। टोटल प्राइस के नाम से। ओके, और ये कोड को, जो पूरा का पूरा कोड है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको कट ही कर लेता हूँ, है ना। ओके, यहाँ से यहाँ तक के कोड को मैंने कर लिया, कट कर दिया, इसको सेव, अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ ला करके मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब जब मैं इसको सेव करूंगा ये देगा एरर आपको दिख रहा है, एक प्रॉब्लम। अब मैं दिखाता हूं आपको क्या बोल रहा है। इनवैलिड लूप वेरिएबल टाइप एक्सपेक्ट एस ऑब्जेक्ट वाज कॉन्टैक्ट, वो ट्रिगर डॉट न्यू को समझ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि मेथड एपेक्स क्लास में, एपेक्स मेथड में ट्रिगर डॉट न्यू नाम का कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ ट्रिगर में करता है। सो हमें यहाँ पे ऐसे करना होगा कि लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन लिस्ट। ओके, क्या ये हम कहीं यूज कर रहे हैं? ओके, यहाँ यूज कर रहे हैं। सो इसका नाम लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं, ट्रिगर कौन लिस्ट। ओके, ट्रिगर से कॉन्टैक्ट का लिस्ट मैं पास कर रहा हूँ, वही यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो अब ट्रिगर डॉट न्यू की जगह पे मैं उसको लिख दूंगा ऐसे, और कर दिया मैंने सेव। ओके, तो ये रहा अपना, मैंने कोड को कॉपी किया, कोड को यहाँ पे डाल दिया, और ये लूप वगैरह सारी चीज़ें सेम टू सेम काम करेंगी। बट कब? जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे कॉल कर लूँगा। ओके, और पास क्या करना होगा हमें, ट्रिगर डॉट न्यू। तो मैंने क्या किया कि ट्रिगर जो लिखा हुआ था अपना, उस ट्रिगर के लिए एक एपेक्स क्लास बनाया, सारे कोड को उस एपेक्स क्लास में डाला। क्योंकि एपेक्स क्लास ट्रिगर डॉट न्यू समझ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे कॉन्टेक्ट ऑफ लिस्ट वहाँ पास करना पड़ेगा, जो कि ट्रिगर डॉट न्यू होगा। और मैंने उस क्लास को और उस मेथड को ट्रिगर पे कॉल कर लिया, यानी कि जब जब ये ट्रिगर फायर होगा तब तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और अपना जो ऑपरेशन चल रहा था वो सेम ऑपरेशन चलेगा। तो पहले तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ UI पे आने के बाद मैं बना लेता हूँ एक नया अकाउंट, और अकाउंट का नाम मैं क्या रख दूँ, SFDC, और 26 जून ऐसे करके रख देता हूँ ना। ओके, सो ये रहा, बाकी की चीज़ें मैंडेटरी नहीं है आई थिंक, तो मैं कर देता हूँ सेव। अपना बन गया अकाउंट,
और अब हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे डिटेल्स पे जाओगे और कहाँ था अपना ये टोटल प्राइस वाला, टोटल प्राइस कॉन्टैक्ट, ये रहा टोटल कॉन्टैक्ट प्राइस। अभी नल है, कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं रिलेटेड में, और रिलेटेड में आने के बाद कॉन्टैक्ट, एक नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं। मैं क्या डाल दूँ इसमें, डाल देता हूँ मिस्टर कुमार, और प्राइस डाल देते हैं। प्राइस वाला फील्ड मुझे दिख नहीं रहा, ये रहा कॉन्टैक्ट प्राइस, मैंने डाल दिया $100, कर दिया सेव। और अब मैं यहाँ आता हूँ, अभी भी तो नहीं दिखेगी, बट ये रहा अपडेट होकर के $100 हमें दिख रहा है, $100 आ गया। अब मैं एक और नया बनाता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसका नाम मैं रख दूंगा मिस्टर मिश्रा। सेव किया, ओके। लाइन नंबर टोटल प्राइस, लाइन नंबर 11 कॉलम ट्रिगर डॉट, लाइन नंबर 2, ओके। ये एरर मारा, हम लोगों ने प्राइस का नहीं दिया इसलिए वो एरर आया, और ये एरर हमेशा आएगा। इसीलिए नल चेक लगाया जाता है कि अगर हम किसी भी फील्ड पे, स्पेसिफिक फील्ड पे अगर ऑपरेशन कर रहे हों और वो फील्ड नल जाए तो इस तरीके के एरर आएंगे ही आएंगे। सो उसके लिए हमें नल चेक लगाना होता है, तो मैं वो भी नल चेक भी लगा करके आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सो वीडियो पूरा देखना। अब करूँगा जब मैं सेव, ये हो गया सेव। और अगर हम डिटेल्स पे आते हैं तो हमें दिखना चाहिए $200। तो अपना कोड सेम काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, बस हम लोगों ने एक एपेक्स क्लास में अपने कोड को डाल दिया जिससे कि कोई इशू नहीं हुआ। ओके, अब मैं सपोज करो कि कर देता हूँ अपडेट। मैं इस पे गया, डिटेल्स पे आया, और मैंने इस $100 को कर दिया $200। ओके, तो ऐसा करने से क्या वो मैं अपने अकाउंट पे $300 देख पाऊंगा? देखते हैं। तो नहीं, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूं एक बार। फिर से आते हैं और नो, क्योंकि हम लोगों ने अपडेट पे कोई ऑपरेशन करा ही नहीं है, अपडेट पे तो कुछ चल ही नहीं रहा। सो दैट्स द रीज़न ये काम नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूं आफ्टर अपडेट और कर दूं सेव, अब हम आते हैं रिलेटेड वाले कॉन्टैक्ट पे, और मैं अब कर देता हूँ, दूसरा वाला है तो मैं इसको कर देता हूँ 150। ओके, जैसे ही ये ट्रिगर फायर होगा, अब जब हम वापस से कॉन्टैक्ट पे अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे आ गया। सो यू कैन सी, पहले मैंने $200 डाला था, फिर दूसरे वाले में $150 डाला, तो ये $350 हो गया। ओके, सो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है अपडेट पे। ओके, तो अगर हम चाहे डिलीट पे करना, तो मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ आफ्टर डिलीट, तो क्या डिलीट करने पे चीज़ें काम करेगी? तो मुझे जहाँ तक लगता है काम, आप कमेंट करो पहले कि काम करेगी या नहीं करेगी, मतलब कि कमेंट करो फिर आगे बढ़ना। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं डिलीट, कमेंट कर दिया, ओके, अब आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं डिलीट करने जाऊँ तो चीज़ें काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो ट्रिगर में trigger.new ढूंढ रहा होगा। देखो, अभी आफ्टर डिलीट पे फायर हुआ, trigger.new
पता ही नहीं उसे, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया कि एक प्रॉब्लम आ रहा है मुझे रिकॉर्ड को सेव करने में, तो तुम क्या करो कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो, उससे पूछो कि क्या हुआ, तभी मैं चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं नहीं कर सकता। ओके, तो अब आप समझ पाए होंगे कि trigger.new के कारण चीज़ें डिलीट नहीं हो रही है। तब हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करते हैं और चीज़ें एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैंने ये डाल दिया, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ओके, तो इंसर्शन पे चलेगा, ओके, और चलेगा ट्रिगर डॉट इज अपडेट पे। तो दो सिनेरियोज में चलने चाहिए, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए मेथड, एक अपडेट पे और एक इंसर्ट पे। यानी कि अगर मैं अब डिलीट करने जाऊं तो भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन चीज़ें डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, तो सिंपली ये डिलीट हो गया। बट अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखोगे कि कोई भी चेंजेस नहीं आया इसमें, ये 350 का 350 रह ही गया, क्योंकि अभी हम डिलीट पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब डिलीट पे ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक नया मेथड हमें बनाना होगा, और या फिर सेम मेथड का ही यूज करके हम काम करने वाले हैं। बस यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ट्रिगर डॉट इज डिलीट, मेथड को करा कॉपी, सेम कर दिया पेस्ट, और बस यहाँ पे लिख दिया ओल्ड। ये न्यू पास कर रहा था और ये ओल्ड पास कर रहा था। जितनी भी चीज़ें अभी आप डिलीट कर रहे हो वो सारी चीज़ें वो पास कर देगा इस मेथड में, और इस मेथड का वही सेम काम जो ये कर रहा था ये करेगा, सेम टू सेम। तो बस अपने को डिलीट के लिए बस इतना ही लाइन एक लिखना था। सेम कोड हम यूज कर पा गए मेथड के कारण। अगर मैं ये मेथड नहीं यूज कर रहा था, आई मीन ये एपेक्स क्लास नहीं यूज कर रहा था, ये कोड यूज कर रहा होता, तो मुझे ये कोड यहाँ पे लिखना पड़ता दो बार, सेम कोड 2 बार लिखना पड़ता। बाकी कंडीशन तो मुझे लगाना ही पड़ता कि अगर अपडेट हो और इंसर्ट हो तभी ये ट्रिगर फायर हो, डिलीट हो तभी ये कोड ब्लॉक फायर हो। क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता तो हर बारी वो ट्रिगर डॉट न्यू लेकर के जाता और चीज़ें डिलीट ही नहीं करने देता, तो ये एक बग माना जाता। ओके, तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ पाए। मैंने जैसे भी करके बताया आप लोगों को कि किस तरीके से एपेक्स क्लास में बना करके मेथड में डाल करके चीज़ों को कॉल करते हैं ट्रिगर में, और किस तरीके से अपडेट पे काम करता है, इंसर्ट पे काम करता है और डिलीट पे काम करता है। तो चलिए सारे सिनेरियोज को मैं अभी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो क्या करते हैं कि 2-3 और नए बना लेते हैं, देन हम उसको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने लिख दिया रोहित, अमाउंट डाल दिया 100, तो ये 300 हो जाने चाहिए। इंसर्शन पे काम करेगा, एक का आई थिंक 200 था, तो मे बी कि वो 200 वाला डिलीट ना हुआ हो। तो अगर 200 वाला होगा तो अभी 100 डाला तो 300 हो जाने चाहिए। अगर 150 वाला होगा तो 150 और प्लस 100 250 हो जाने चाहिए। तो हम लोगों ने 200 वाला रखा हुआ था, 150 वाला डिलीट कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न इसने 300 पुल कर दिया। अब एक अपडेट करके देख लेते हैं, यही वाला अपडेट करता हूँ मैं, और अपडेट करने के बाद देखते हैं कि क्या वो काम करता है। मैं इसको कर देता हूँ $200, तो $400 हो जाने चाहिए वहाँ पे। अपडेट किया, बैक आया, डिटेल्स में गया और ये $400 हो गया। अब सपोज करो कि मैंने एक डिलीट कर दिया, यानी कि $200 $400 हो रहे थे, एक डिलीट होने के बाद $200 हो जाने चाहिए। डिलीट हो गए। अब मैं आया यहाँ
स्क्रॉल किया, ओके सो अपना कोड काम नहीं किया, कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए हैं, जिसके कारण इसने चीज़ों को अपडेट नहीं किया। तो चलो देखते हैं कहाँ पे स्टक हुए। हम लोगों ने ट्रिगर डॉट ओल्ड पास करा, कोड में ट्रिगर डॉट ओल्ड आया, यहाँ से अकाउंट आईडी निकाला हम लोगों ने, देन अकाउंट आईडी से हम लोगों ने क्यूरी करा, तो कॉन्टैक्ट पे क्यूरी करा तो हमें कॉन्टैक्ट प्राइस मिला, कॉन्टैक्ट प्राइस और अकाउंट आईडी मिला। हम लोगों ने यहाँ पे मैप बनाया, मैप में चेक करा कि क्या अकाउंट आईडी कंटेन करता है, तो फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली वो कंटेन नहीं कर रहा है, तो वो इल्स में गया और अकाउंट आईडी और ये कॉन्टैक्ट प्राइस डाल दिया। देन अगेन लूप चला, तो इसके लिए एक ही रिकॉर्ड था तो अगेन लूप नहीं चला होगा, यहीं से एग्जीक्यूट हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों ने लूप चलाया लिस्ट की पे, सो हम लोगों ने टोटल प्राइस पे ये गेट करा वैल्यू मैप का, और फिर आईडी पे आईडी डाल दिया, मैप की जो की थी वो हम लोगों ने ऐड किया और अपडेट कर दिया अकाउंट को, तो चीज़ें चल जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे 400 है। सो एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि कोड ऑलमोस्ट सही था और कोड चल गया, बट हम लोगों को रिफ्रेश करना पड़ा। तो मैंने इसी बहाने कोड को ट्रैक करके भी आप लोगों को समझा दिया कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है, कोड अपना सही तरीके से काम कर रहा है, तीनों सिनेरियो के लिए काम कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने एक कंप्लीट रोल अप समरी कोड लिख लिया है, रोल अप समरी ट्रिगर लिख लिया है, जहाँ पे हम कोई भी किसी भी चीज़ को अपडेट, इंसर्ट और डिलीट पे काम करवा सकते हैं। सेम चीज़ काउंट करने के लिए यूज़ हो जाएगा, मैंने पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि काउंट करने, तो उस पर हम डिलीट वाला लगा करके माइनस कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को अपडेट, इंसर्ट और डिलीट पे कोई अमाउंट हो गया या नंबर्स हो गया या कुछ भी ऐड करने को मिले तो वो आप इजीली कर सकते हो, ट्रिगर के जरिए रोल अप समरी आप इजीली बना सकते हो। तो मैंने एक चीज़ और कही थी कि सपोज मैं आया, एक नया बनाने की कोशिश करी और मैंने कुछ ऐसा नाम दे दिया, सेव किया, इसने एरर रिटर्न किया, ये लाइन नंबर दिस दैट, यूज़र को कुछ समझ में ही नहीं आया। यूज़र सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इससे कैसे निपटा जाए, अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट नेम मैंडेटरी, अब मैं उससे बिना फिल किए सेव करूँगा तो ये एक देगा कि लास्ट नेम भैया मैंडेटरी है, सो आप इसको भरो। ओके, तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि जाओ और इस कॉन्टैक्ट को रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है, तो वो रेड स्टार करके दिखेगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड का आई मीन ऐसे करके, जैसे ये कंप्लीट दिस फील्ड करके ये आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे आएगा और एक रिक्वायर्ड का स्टार मार्क रहेगा रेड का। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि नल चेक लगा दो, सिंपल नल चेक लगा दो भाई, अगर किसी का मन ही नहीं है डालने का तो मत डाल, छोड़ दे, मैं ऐड ही नहीं करूँगा। तो नल चेक लगाने के लिए हम आते हैं यहाँ, जब अपना ट्रिगर फायर हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, तो हम यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और दूसरा यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नल चेक लगाते हैं कि इफ़ कॉन्टैक्ट प्राइस जो है वो नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए। तो अगर मैं सेव करूंगा तो अभी एक एरर दिखेगा आपको, दिखा, ये प्राइस समझ ही नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने इफ़ के अंदर लिख दिया है। तो इस प्राइस को हमें इफ़ के बाहर डिफाइन करना होगा, भले ही हम इसको इफ़ के अंदर यूज़ कर रहे हो, बट डिफाइन हमें यहाँ करना होगा। फिर यहाँ से डेसिमल हटा दो और ये रहा, आप कोई इशू नहीं। ओके, और सेम यहाँ पे करना होगा क्योंकि ये नल पास करेगा, तो अगर नल पास करता है इट्स ओके,
नहीं भी करता इट्स ओके, बट हम यहाँ लगा ही देते हैं ना, क्या इशू है, मतलब जाएगा नहीं, मैप बनाएगा ही नहीं, अगर नहीं है तो मैप बनाएगा ही नहीं, अपडेट करेगा ही नहीं, चीज़ें होंगी ही नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, तो हम लोगों ने नल चेक भी लगा लिया। अब मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रोहित, मैंने करा सेव। अब ये इजीली सेव हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। बट अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस भी नहीं होगा। किधर गया भाई, कहाँ पे, हाँ ये, सॉरी, हाँ ये रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ, आई मीन कि इसने चीज़ों को अपडेट नहीं किया। ओके, नल ही छोड़ दिया। टोटल नंबर ऑफ ये रहा। सो अब यहाँ पे इशू क्या हुआ हम लोगों ने नल चेक लगाया, ऐड किया, अगर ये नल रह गया तो यहाँ पे आया ही नहीं। ओके, ये चीज़ें हुई ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ यहाँ हुआ, मतलब ना तो मैप बना ना कुछ हुआ, वो चीज़ें अपडेट हुई ही नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन ये देखते हैं कि इस पे कितना है। इसमें 200 है और उसमें 0 है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ तो क्या वो अपडेट होगा? अगर नहीं हुआ तो नल चेक पे अपने को कहीं पे इशू है। ओके, मतलब वो नल चेक अपने कोड को एग्जीक्यूट होने नहीं दे रहा है। मैं करता हूँ रिफ्रेश, ओके। सो ये देखो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम पहली बार चले, लूप चला, ओके, ट्रिगर डॉट न्यू से आया, आने के बाद उसने दोनों को क्यूरी कर लिया, 2 रिकॉर्ड्स थे, दोनों को क्यूरी करा, वो आया यहाँ पे चेक करा, नहीं है, इल्स में गया, तो वो पहली बार में उसने देखा कि क्या ये नल है, तो पुराने वाले रिकॉर्ड के लिए नहीं था, इसलिए उसने सेट कर दिया। ओके, सेट कर दिया, नो इशू। अब वो दोबारा से चला तो देखा यहाँ तक आया, अब देखा इसने क्या ये नल है, तो नल तो नहीं है, मतलब नल है, तो वो अंदर गया ही नहीं, डायरेक्टली इस प्राइस को सेट कर दिया, तो प्राइस तो नल है, इस कारण से उसने नल कर दिया चीज़ों को। तो अब हम यहाँ पे ये सिंपली इसको करते हैं कट, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ हम कर देते हैं प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस कॉन्टैक्ट प्राइस, आई मीन जो ये है, सो मतलब ये वाला प्राइस इस यहाँ से उठ के आ रहा है, अगर है तो ठीक है, मतलब नल नहीं है तो ठीक है, यहाँ आएगा ऐड होगा, अगर नल है तो ठीक है, अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली ये प्राइस जो मैप से मिल रहा है वो लेकर के आ जाएगा। तो अब चीज़ें काम करेगी, अब वो इशू नहीं होगा। सो मैं यहाँ आता हूँ, एक नल छोड़ दिया है, नो इशू, यहाँ आया, अब इस बार मैं इसको कर देता हूँ 300, सेव किया, बैक जाना है, सॉरी, डिटेल्स में आते हैं, और ये देखो कि इसने 300 पुल कर दिया एक नल होने के बाद भी। तो सिंपल सा था कि ये क्या कर रहा था कि ये नल होने के कारण वो चीज़ें ऐड ही नहीं कर रहा था, तो ये प्राइस नल था, तो वो नल पुल कर दे रहा था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने किस तरीके से बताया कि डिलीट के लिए कर सकते हैं, इंसर्ट के लिए कर सकते हैं, अपडेट के लिए कर सकते हैं, नल चेक किस तरीके से लगा सकते हैं एरर्स या प्रॉब्लम्स से बचने के लिए। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आई हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया या कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, उन्हें भी सीखने का मौका दो एपेक्स और सेल्सफोर्स, क्योंकि स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, सो उन्हें भी बताओ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में क्या है कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सो रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, बस बेल आइकन ऑन रखना। और मैं कुछ बातें आज बताने वाला हूँ, मतलब अगर अभी तक यहाँ तक देखा इस वीडियो को तो आपके लिए बेनिफिट है,
मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो मैं करना चाहता था आपसे बहुत दिनों से, और कुछ बातें और बताना चाहता हूँ जिसके कारण से मैं इतने लंबे समय से वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो सॉरी। दोनों बातें बताता हूँ। पहली बात कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, कुछ एग्जाम्स थे मेरे, फैमिली फंक्शंस थी। मैंने कोशिश करा था वीडियो बनाने का, बट गैदरिंग के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। यही रीज़न है कि लगभग 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं ला पाया। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ ना, क्योंकि मैंने जस्ट 2 महीने पहले इस चैनल को स्टार्ट ही करा था, तो मेरे पास स्टॉक में वीडियोस नहीं थे, तो इस कारण से भी मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट मैं अभी कोशिश करूँगा कि अगर मैं कहीं पे बिजी होता हूँ या कहीं गैदरिंग में जाता हूँ, तो लंबे समय के लिए, लाइक 1 सप्ताह के लिए भी जाता हूँ, तब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास वीडियोस के स्टॉक्स हों, मैं बहुत सारे वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके रखूँ, और टाइम निकाल करके, टाइम तो मिल ही जाता है, बस वो रिकॉर्ड करना इशू हो जाता है, तो वो मैं टाइम निकाल करके वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को सीखने में कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से सिखाऊं। तो ये मेरे लिए बहुत ही मैं कह सकता हूँ ये प्राउड फील कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा रेगुलरली सीखते रहो, मैं रेगुलरली वीडियो लाता रहूँ। तो मैं फिर से सॉरी कहूँगा कि मैं उतने दिनों से वीडियो नहीं ला पाया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनके लिए एक प्रॉफिट वाली बात मैं बता दूं कि मैंने डिसाइड किया है सैटरडे और संडे, मतलब या तो दोनों दिन या फिर किसी एक दिन, जब मुझे टाइम मिल पाए और जब आप भी अवेलेबल रह पाओ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको तो अवेलेबल रहना ही होगा, बट मुझे जब सैटरडे या संडे को टाइम मिल पाए तो मैं इसी SFTC पाठशाला के चैनल पे लाइव आऊँगा और आपसे बातें करूँगा लाइव कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो, आपको किस फील्ड में मन लगता है और उस फील्ड में आपका करियर क्या है। लाइक अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो डेवलपमेंट में आपके करियर किस तरीके से ग्रो करेगा, आप अगर एडमिन पार्ट पे काम करना चाहते हो तो किस तरीके से एडमिन पार्ट पे आप वर्क करके ग्रो कर सकते हो। और आप मुझे बताओ, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैं उसका आंसर दूंगा। और मैं कुछ एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, MVPs और ग्रुप लीडर्स को भी लाऊंगा उस सेशन में, जिनसे आप डायरेक्टली बातें कर सकते हो, जिनसे डायरेक्टली आप चीज़ें पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू लाइव में। तो ये मैं सोच रहा हूँ, तो जो इसके लिए एक्साइटेड है या एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो और कमेंट करके बताओ। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे मैं उतना जल्दी ये चीज़ें शुरू करूँगा। और शेयर करो, और भी दोस्तों के साथ शेयर करो कि ऐसा SFTC पाठशाला में हम लाइव जाने वाले हैं, वहाँ पे MVPs आएंगे, वहाँ पे ग्रुप लीडर्स आएंगे जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स, ये सारे लोग आएंगे जिनसे मैं बातें करूंगा। मैं पूछूंगा कि कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट करा था, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्टली आप उनसे पूछ पाए, ये सारी चीज़ें। ऐसा एक सेशन में सोच रहा था। तो कमेंट करो और बताओ कि आप चाहते हो, कितनी जल्दी चाहते हो। जितना ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी चीज़ें आपको दी जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैंने सोचा था कि एक स्पेशल वीडियो में ये बातें आपको बताऊं, ये चीज़ें, इस चीज़ पे बात करूं, बट मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हम पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं, और इसी वीडियो में मैं इसलिए बता दे रहा हूं। तो अगर जिसने अभी तक ये लास्ट तक वीडियो देखा है, प्लीज़ और भी लोगों को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ऐसा कुछ है, और आप अगर ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ। और ये कोड जो मैंने अभी लिखा, ये कोड आपको समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहा हो, कुछ समझना हो, वो भी कमेंट करके बताओ। और भी ट्रिगर्स के मैं कुछ वीडियो लाऊंगा, और कमेंट्स आए हैं मुझे तो बहुत जल्द ही मैं फ्लो भी शुरू करने वाला हूं, क्योंकि फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो वो भी शुरू करूँगा। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो चुका, थोड़ा स्लो हो चुका हूँ। शुरुआत अच्छा करा था हम लोगों ने, बट हम फिर से पिकअप पकड़ेंगे, डोंट वरी। और लाइक करो वीडियो को, मैं फिर से यह कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।